नहीं तो आप देखे ना, जब शुरू में जब इतने फोन्स वगैरह का वो सिस्टम नहीं था तो पाकिस्तानी बाहर से च्युइंगम फंसा के जो फोन बोथ्स होते थे वहाँ पे च्युइंगम फंसा लेते थे। हाँ, मैंने अक्सर और देखी पैसे कम डाले और अपने घर वालों से बातें हो रही हैं टेलीफोन बूथ्स में च्युइंगम फंसाते थे। इसी वजह से तो बंद हुए, उनका बिल कौन भरेगा? ये आपने क्या बता दिया? वो डिफॉल्ट में चले गए। अब तो टेलीफोन बूथ ही नहीं रहे। अब तो बंद हो अब तो नहीं रहे ना, अब तो जाहिर है वो चीज़ें व्हाट्सएप और ये सब चीज़ें आ गई, लेकिन पहले ये सब जुगाड़ माशाल्लाह कर चुके हैं। सारी दुनिया में नाम रोशन किया हमने। हाँ, और हमारा क्रिकेट Absolutely. But generally I feel like over especially since COVID पाकिस्तान की सारी creative हर तरह की industry have thrived so much. Our fashion industry I'm so happy हमारे पास हर किस्म की international standard clothing, shoes, bags, makeup, skin care हर चीज़ पाकिस्तान में बन रही है। और सीरियसली दुनिया के मुकाबले में अभी भी पाकिस्तान सस्ता है। बहुत सस्ता है। मैं कभी कभी सोचती हूँ कि दुनिया में और कहाँ आपको 100 रुपए में एक पूरा मील मिल जाएगा। थिंक अबाउट इट, आपको पराठा चाय मिल जाता है, या आप किसी छोटे से ढाबे पे जाएं, आप 100-150 रुपए में एक पूरा मील कर सकते हैं, which will fill your stomach nowhere else in the world। कहीं भी नहीं है, इतना सस्ता, बहुत सस्ता है। ये एहसास तब होता है जब हम बाहर जाते हैं ना, नहीं मुझे और हम यहाँ पे भी कहते हैं एहसास नहीं सीरियसली, अगर शायद हमें नहीं पता होता बाहर जाके कि प्राइसेस उनकी भी बढ़ी हैं, तो सिर्फ महंगाई इधर नहीं हुई है, इस मुल्क में नहीं हुई All है, over the world हुई है। ऑल ओवर द वर्ल्ड हुई है। और जिस परसेंटेज में वहाँ बढ़ी होती है यहाँ नहीं बढ़ी है। हाँ, फिर भी और जिस परसेंट पे वो टैक्स देते हैं ना, हाँ Of course, we can't forget that. दुनिया में मैंने इंटरनेट पे ही देखा था, उस पे इंस्टा पे ही, कि एक पाकिस्तानी लड़का था, वो बेचारा अपनी जैकेट बेचने गया था डबल रोटी खरीदने के लिए, क्योंकि वो चला तो गया लंदन कि अच्छा जी वहाँ पे मैं सर्वाइव कर लूँगा, लेकिन वो सर्वाइव नहीं कर पा रहा था कि उसको अपनी सर्दी में अपनी जैकेट बेच रहा था वो, कि मैं डबल रोटी तो खरीदूँ, मैंने 3 दिन से कुछ खाया नहीं है। वहाँ पे तो पैसे ले यहाँ तो आप यहाँ पे कोई भूखा नहीं रहता, भूखा नहीं सोता भाई, कितने लोग खाना खिलाने वाले हैं। ऐसा नहीं है कि कोई भूखा नहीं रहता, नहीं बहुत रहते लोग भी यहाँ होंगे, पे- बहुत खाना बांटा जाता है यहाँ पर। ये बात है कि हमारे जो रोड्स पे जो बेगर्स होते हैं दस्तरखान उनको भी लगे पैसे हुए ना हैं। भी दे लोग तो खाना खाना बहुत लोग दिल खोल के बांटते हैं। लंगर बहुत लगते जो कि हैं। ये चीज़ आप किसी बाहर के मुल्क में जाके देखें ना, बहुत मुश्किल से आपको लेकिन मैं नजर आपको आएगी। एक बात बताऊं, पाकिस्तानी बाहर जाके शायद इस तरह से सफ़र कर रहे हो, या एक्सपैट्स इस तरह से सफ़र कर रहे हो, लेकिन बाहर जो गरीब है वो इस तरह से, इट डिपेंड्स ऑन द कंट्री, लेकिन बाहर गरीब इस तरह मर नहीं रहा। वहाँ पे पीपल दे जस्ट फाइल फॉर बैंक्रप्सी, दे फाइल कि हम गरीब हैं, वो फूड स्टैम्प्स पे दे आर लिविंग लैविश No, लाइव्स। Zainab, not really. अमेरिका में इतनी होमलेस लोग हैं। I'm sure, but they're इतने not homeless dying हैं। of hunger like Pakistan. Actually, There's they food do stamps go and without stuff. food for days. I'm sure, but it's देखो not as bad as कुछ without food ममालिक days. बाहर के ऐसे भी हैं, काफी हैं, बहुत सारे हैं। कुछ ममालिक ऐसे हैं कि अगर आपके पास नौकरी नहीं होती तो वो आपको Support करते हैं, income आपको support देते हैं। पैसे देते बट आई हैं। गेस पाकिस्तान की हमने इतनी जब अच्छी बातें की हैं, तो आई गेस जिस चीज़ ने पाकिस्तान को दुनिया भर में जो बाकायदा नोटिस करवाया था वो हमारी चैरिटी। पाकिस्तान दुनिया में Best सबसे है, yes. ज़्यादा चैरिटी करने वाला मुल्क है। Yes. सबसे ज्यादा न सिर्फ पाकिस्तान के Yes, अंदर yes. करता है बल्कि बाहर भी करता है। बाहर भी। पता है अभी रिसेंटली आई थॉट कि मैं जाके ना ज़रा नीचे की, जहाँ मैं जिस एरिया में रहती हूँ, मैं सिचुएशन देखती हूँ क्योंकि बहुत बेगर्स हो गए हैं, तो खाना कैसे खाते होंगे, क्योंकि वाकई बहुत महंगाई हो गई है। निदा, आई एम नॉट एग्जैजरेटिंग, मैंने अपने आधे घंटे के टाइम में जब आई वाज जस्ट वॉकिंग अराउंड, तो मैंने 3 गाड़ियाँ ऐसी देखी जो कि खाना लेके घूम रहे थे। जो गरीब उन्हें नजर आ रहा था उसको शीशा खोल रहे थे, खाना दे रहे थे। तो गरीबों के पास एक नहीं 2-2, 3-3 मील्स आ रहे थे, लेकिन वही बात है ना, फिर ये बेचारे अपने घर ले जाते हैं, दे सेव इट फॉर लेटर, दे फीड देयर फैमिली। तो आप इनको जितना भी खाना दें, तो वो मेरा मकसद ये नहीं है कि एक गरीब 3 लोगों से ले रहा था। द पॉइंट इज कि बहुत लोग हैं जिनको बहुत इस दे चीज़ रहे का हैं। एहसास बट है लेकिन हमारे पास। जैसे आप दें, होटल्स, उनको जो कैफेज सफेद वाले भी पोश दे हैं, जो रहे हैं। डिजर्विंग हैं, कुछ लोग हैं जो प्रोफेशनल हैं। प्रोफेशनल बेगर्स को आप अगर दे रहे हैं तो आप उनको इनकरेज कर रहे हैं। उनका तो I guess हमें माफिया है, उनको they नहीं earn देना है। so much। वो तो खाना जो लेके सफेद- थैलियाँ हाँ, बेचते हैं आगे। बेचते हैं। उसके अलावा अभी एक कुछ दिनों पहले की एक रिपोर्ट है कि सिर्फ कराची से जो बैगर माफिया है वो आपके बिलियंस ऑफ रुपीज It is a एक दिन billion- में it is a billion बिलियंस rupee ऑफ market, रुपीज yes. कमा के जा रहा है। तो आई गेस हम इतनी भी चैरिटी नहीं करनी चाहिए कि हर किसी को देना शुरू कर दे। आप देखो, असेस करो कि ये हाँ, अगर आजकल रोज आ ये- रहा है कि नहीं। तरीके से आजकल ये बहुत ज़रूरी है कि ये देखा जाए
और स्पेशली मांगने वालों से ज्यादा अगर हम ये खोज लगाए ना जो आपके रिश्तेदार हैं, आपके Yes. रिश्तेदार भी कुछ खानदान ऐसे से, वाइट कॉलर Yes. लोग होते हैं जो बेचारे मांग नहीं सकते, उस कंडीशन में ही नहीं होते कि वो मांग सके। रिश्तेदार भी और आस पड़ोस की जिम्मेदारी आपके ऊपर है सबको पता होता है यार। आस पड़ोस में भी आपको चेक करना चाहिए, मोहल्ले में चेक करना चाहिए। अब तो मोहल्लेदारी भी नहीं रही ना असल में, हाँ, पता ही नहीं होता बराबर में नहीं कौन पता रह रहा है होता सालों कि से। क्या पक रहा है, क्या चल रहा है, क्या उनके घर में हो रहा है। अच्छा हम हमारे ना मुल्क में एक अजीब भी चीज़ है, जब शादी वगैरह होती है, खुशियाँ होती है, तो हम लिफाफा दे देते हैं कि भाई आप ये लें, आपके हमने खाना खाया, पैसे ले लें। किसी की बीमारी की इयादत करने जाते हैं तो उसके लिए वो नकली जूस लेके जा रहे हैं, फ्रूट लेके जा रहे हैं, वो बीमार खा भी नहीं रहा। भाई ऐसे में ना अगर किसी की इयादत करने जा रहे हो वहाँ पे भी एनवलप का आप कल्चर डेवलप करें, क्योंकि वहाँ पे दवाइयों के पैसे देने उसने यार, ये तो तुमने बहुत ही अच्छी बात कैश तो जहाँ जरूरत है। जरूरी है वहाँ दें हाँ वेरी गुड। प्लीज। हकीकत। हाँ क्योंकि आपको क्या पता भाई कि वो बीमार है, उसके इसमें बीमारी में खर्चा कितना होता है? मैं एक उबर में बैठी थी, पता नहीं गाड़ी नहीं थी उस वक्त मेरे पास, तो मैंने उबर कॉल की, तो मैं उबर जो ड्राइवर था वो ऐसे ही मुझसे बात कर रहा था, तो बातों बातों में उसने कहा कि मेरा पूरा घर वर सब कुछ बिक गया, क्योंकि मेरी मदर इन लॉ, मेरी बीवी की जो माँ है और एक ही बुजुर्ग हमारे पास, उनकी शदीद तबीयत ख़राब थी और मैं ही था करने वाला। तो कह रहे मैंने अपना घर वर सब कुछ बेच दिया, वो मेडिकल में सब कुछ निकल गया। अल्लाह। सो और ऐसे लोग मांगते भी नहीं है ना, लेकिन आप खामोशी से दे दें लिफाफा। I have met Careem drivers जो by profession are engineers यस और वो बहुत इतने करते हैं। डेस्परेट हैं काम के लिए कि कभी लेट्स से उनकी वो करीम की जॉब छूट गई है, वो कभी कॉल करके कहते हैं कि आपको कोई घर का काम भी हो, आपको बाथरूम भी धुलवाने हो, बता दीजिएगा। आई हैव हैड मेड्स जिन्होंने फाइन आर्ट्स पढ़ी हुई हैं, उनके पास बैचलर्स की डिग्रीज हैं, बट वो कह रहे हैं कि हमारे पास जॉब्स नहीं है, तो फिर हम खाना भी कहाँ से बनाएंगे, हम बाथरूम भी धोएंगे, आप जो बताएं। हाँ